हेलो स्टूडेंट, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सेमेस्टर में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं ज्योग्राफी के बारे में। चूंकि आप लोगों का कमेंट आया था कि सर ह्यूमन ज्योग्राफी को भी कवर कीजिए, चलिए ठीक है। अब हम लोग ह्यूमन ज्योग्राफी को भी कवर करेंगे और ह्यूमन ज्योग्राफी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट होंगे उसको एक्सप्लेन भी करेंगे, और फैक्ट वाइज जो फैक्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, वो भी हम लोग कवर करेंगे। ठीक है ना। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग अपने टॉपिक पे तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और दूसरी बात, टारगेट गुरुकुल ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि वहां पे क्लासेस लगातार आपको मिल रही हैं और आपके एग्जाम से पहले आपके कोर्स को कंप्लीट करा दिया जाएगा, क्योंकि वहां पे क्रैश कोर्स अवेलेबल है। ठीक है ना। तो क्रैश कोर्स में आपकी जितने भी एग्जाम से रिलेटेड जितने भी क्वेरीज है, जितनी भी समस्या है, उसको भी सॉल्व कर दी जाएगी। और यदि आप चाहते हैं कि यूट्यूब पर ही आपकी सारी क्लासेस कंप्लीट करा दी जाए तो कोई बात नहीं है, यूट्यूब पर भी कंप्लीट करा दी जाएंगी, लेकिन आप लोगों को एक्टिव होना पड़ेगा। अगर आप लोग एक्टिव होते हैं तभी आप लोगों का जितने भी जरूरी चीजें हैं एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। और मैं गारंटी देता हूं कि जितनी जरूरी चीजें हैं और एग्जाम की दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, वो यदि आप कर लेते हैं और हमने जो करा दी है उसको भी आप रिवीजन करते रहें, तो कहीं ना कहीं आपका एग्जाम 100% क्रैक होगा, बल्कि बढ़िया नंबर से आप लोग पास हो जाएंगे और टॉप भी करने की गारंटी 100% है। लेकिन आपको भी अपने कार्य करने पड़ेंगे, तभी तो हो पाएगा, अदरवाइज हम लोग कितना भी एफर्ट लगाएं हो नहीं पाएगा। ठीक है ना। तो आज हम कुछ क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो कि एग्जाम की दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, और इस क्वेश्चंस को आप देखिए और इसकी लेवल को समझिए। और साथ ही साथ यदि आपको चाहिए और भी क्वेश्चंस यूट्यूब पे चाहिए और उसका पीडीएफ भी चाहिए, तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करिए कि हाँ मुझे चाहिए और इसके आगे मुझे पढ़ना भी है। ठीक है ना। सारी चीजों को कंप्लीट करते हैं हम लोग और आते हैं हम लोग क्वेश्चंस की तरफ। देखते हैं कौन कौन से एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ठीक है ना। तो यहां पे हम लोग देखेंगे, थोड़ा मार्कर ले लिया जाए। ये ह्यूमन ज्योग्राफी का कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। ठीक है। यहां पे पहला ही क्वेश्चन है, मानव भूगोल पृथ्वी तथा मानव के पारस्परिक संबंधों का एक नवीन विचार प्रस्तुत करता है, जिसमें पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा पृथ्वी पर आवासित जीवों के पारस्परिक संबंधों का ज्ञान समाविष्ट होता है। यह परिभाषा है ह्यूमन ज्योग्राफी अर्थ एंड ह्यूमन ऑफ म्यूचुअल रिलेशंस ऑफ वन न्यू थॉट presented does is in which earth to control to do one's physical rule and earth but housed creatures of mutual relation of knowledge included wood is definition is, इसको किसने डिफाइन किया है। क्वेश्चंस को थोड़ा सा हम लोग समझें सरल भाषा में, तब आगे हम लोग इसको कर पाएंगे। ठीक है ना। तो क्वेश्चन को सरल भाषा में समझने के लिए हम लोग कर सकते हैं कि मानव भूगोल पृथ्वी तथा मानव के पारस्परिक संबंधों का एक नवीन विचार प्रस्तुत करता है। यानी कि मानव भूगोल है, मानव है, ये जो मानव भूगोल है, एक मिनट देखिए, क्वेश्चन को अगर हम लोग समझें तो ये मानव और जो भूगोल है ये कह क्या रहा है, ये कह रहा है कि मानव भूगोल पारस्परिक संबंधों का एक नवीन विचारधारा प्रस्तुत करता है। किसका? पृथ्वी और मानव का, पृथ्वी और मानव का। ठीक है ना। मानव का क्या कर रहा है? नवीन धारा प्रस्तुत कर रहा है, जिसमें पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा पृथ्वी पर आवासित जीवों के पारस्परिक संबंधों का ज्ञान समाविष्ट होता है। तो भौतिक नियम होते हैं, भौतिक नियम क्या होते हैं? भौतिक नियम वो होते हैं जिससे जितने भी फिजिकल एक्टिविटीज होती है वो सब के सब भौतिक नियमों के अंतर्गत आ जाते हैं, जैसे बाढ़ आना, बारिश होना, और भी जितने फिजिकल एक्टिविटीज होते हैं। ठीक है ना। और इनके बारे में भी, और आवासित जीवों यानी कि जो जीव रह रहे हैं, जीव रह रहे हैं कहां पे? पृथ्वी पर। कहां पे रह रहे हैं? पृथ्वी पर। ठीक है ना। तो क्वेश्चन का ओवरऑल कहने का क्या मतलब है? मानव भूगोल जो भी सब्जेक्ट है ये पृथ्वी और मानव के बीच के एक विचारधारा का अध्ययन करता है, साथ ही साथ भौतिक नियमों का अध्ययन करता है, और जो पृथ्वी पर रह रहे हैं जीव
उनके भी संबंधों का ज्ञान स्पष्ट करता है। ये इतना बड़ा कथन कहा गया है ब्लास महोदय के द्वारा। किसके द्वारा? ब्लास महोदय के द्वारा। और ये जो ब्लास महोदय हैं, ब्लास महोदय की विडाल डी ला ब्लास इनका पूरा नाम है और इनकी मानव भूगोल में बहुत बड़ी भूमिका है। ठीक है ना? तो यही कहते हैं कि ये एक नवीन विचारधारा, बस इसमें आप एक चीज याद रखिए, नवीन विचारधारा किसने प्रस्तुत किया है? तो किसने प्रस्तुत किया है? तो विडाल डी ला ब्लास महोदय ने किया है। तो ये आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है, क्योंकि विडाल डी ला ब्लास ने बताया कि मानव और पृथ्वी के बीच में जो संबंध है उसकी एक नवीन विचारधारा प्रस्तुत करता है। कौन करता है? तो मानव भूगोल करता है। ठीक है, तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है? और यदि देखिए जो भी चीजें कॉन्सेप्ट जहां पर भी क्लियर हो रहा है, जहां पे आपको क्वेरीज हो रही है या फिर जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपको लगता है कि ये चीजें हमें पूछना चाहिए सर से, या फिर कमेंट में बता दें कि सर ये चीज ऐसे हमें बता दीजिए, ये चीज क्लियर कर दें, 100% आप कमेंट कर सकते हैं, उसको क्लियर करा दिया जाएगा। पहला क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। और इस क्वेश्चंस को याद रखने का सिर्फ एक ही तरीका है कि जहां पर भी नवीन विचारधारा की बात आएगी, नवीन विचार की बात आ जाएगी, विडाल डी ला ब्लास को आप तुरंत पकड़ लीजिए। इनको शॉर्ट में ब्लास बोलते हैं और इनका पूरा नाम विडाल डी ला ब्लास है। ठीक है ना? चलिए आगे हम लोग बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, निम्न में से कौन निश्चयवाद का समर्थक नहीं है? ठीक है ना? निम्न में से कौन निश्चयवाद का समर्थक नहीं है? लोअर इन द फॉर्म हुज डिटरमाइंस ऑफ द सपोर्टर नो इज। ठीक है ना? निश्चयवाद का समर्थक। ठीक है, निश्चयवाद का मतलब क्या होता है भाई? तो निश्चयवाद का मतलब होता है कि किसी भी चीज को एक निश्चित दायरे में बांध देना। ठीक है ना? किसी भी चीज को एक निश्चित दायरे में बांध देना। तो निश्चयवाद देखिए, एक होता है आपका संभववाद, संभववाद, और एक होता है निश्चयवाद, निश्चयवाद, और एक होता है नवनिश्चयवाद, ठीक है ना? नवनिश्चयवाद। ठीक है ना? बात समझ में आई? इन तीनों फैक्टर को आप याद रखिए, ये तीनों फैक्टर्स हैं और तीनों फैक्टर्स का अलग अलग लोगों ने प्रतिपादन किया है। संभववाद और निश्चयवाद का तो विडाल डी ला ब्लास समर्थक नहीं है, बाकी हमबोल्ट, कार्लिटर और रेडजेल ये सब के सब समर्थक हैं। नौ निश्चयवाद का जो है ग्रिफिथ टेलर है, ग्रिफिथ टेलर। ठीक है ना? और यहां से 100% क्वेश्चन बनता है। और जो नौ निश्चयवाद है इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि इन्होंने रुको और जाओ, स्टॉप एंड गो, ठीक है ना, स्टॉप एंड गो का सिद्धांत दिया था ग्रिफिथ टेलर ने, और यही नौ निश्चयवाद का सिद्धांत कहलाता है। इनका कहने का मतलब यह है कि ह्यूमन ज्योग्राफी अगर हम लोग पढ़ रहे हैं तो ह्यूमन ज्योग्राफी के सिद्धांत को उसी तरीके से पढ़ना चाहिए जैसे अगर हम किसी भी पर्यावरण में थोड़ा सा हस्तक्षेप करते हैं तो ऐसा नहीं है कि हम लोग को परमानेंट हस्तक्षेप करते रहना चाहिए, बल्कि हमें रुकना चाहिए, थोड़ा सा अपने काम को करना चाहिए, अपने अकॉर्डिंग अपनी दशाओं को अनुकूल बनाना चाहिए। लेकिन वहां परमानेंट आप रुक जाएंगे तो कहीं ना कहीं प्रकृति के लिए ये वासमय होगा और प्रकृति आपका भी वास करेगी ही करेगी, चाहे वो भूकंप के माध्यम से, चाहे ज्वालामुखी के माध्यम से, चाहे अन्य किसी प्राकृतिक आपदा के माध्यम से। तो इनका कहने का मतलब है, नौ निश्चयवाद में कहने का मतलब है ग्रिफिथ टेलर का, कि यही चीजें हम लोग को ध्यान में रखना है। हालांकि जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कह रहा है कि नौ जो निश्चयवाद है इसके समर्थक नहीं है, तो कौन नहीं है? विडाल डी ला ब्लास। विडाल डी ला ब्लास अगर समर्थक नहीं है तो ये किसके समर्थक है? तो संभववाद के समर्थक है। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? संभववाद के समर्थक विडाल डी ला ब्लास, ठीक है ना? निश्चयवाद के समर्थक हमबोल्ट, कार्लिटर, रेडजेल ये सब के सब आ जाएंगे। नौ निश्चयवाद के समर्थक तो ग्रिफिथ टेलर हैं। इन सभी लोगों को बाकायदे आप नोट्स बना लीजिए कि कौन कौन किसके किसके समर्थक है, क्योंकि यहाँ पे हमें थ्योरी लिखनी नहीं है, यहाँ पे हमें सिर्फ याद रखना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एग्जाम में जैसे ही ऑप्शन हमारे सामने आए तो हम उसको क्लियर कर पाए, बस यही हमको याद रखना। बात समझ में आ गई? चल आगे बढ़ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका तीसरा क्वेश्चन है, मानव भूगोल प्राकृतिक दशाओं तथा भौतिक पर्यावरण के साथ मानव की अनुक्रियाओं से संबंधित है। यह कथन है, इंग्लिश में देख लेते हैं, ह्यूमन ज्योग्राफी नेचुरल कंडीशन एंड फिजिकल एनवायरनमेंट ऑफ विथ ह्यूमन ऑफ रिएक्शन फ्रॉम रिलेटेड टू इज
इट स्टेटमेंट इज। तो यहां पे आपका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हंटिंगटन महोदय। हंटिंगटन महोदय क्या कहते हैं, और इस क्वेश्चंस को हम कैसे याद रखें कि जो एग्जाम में ये तुरंत हमको ऑप्शन में, मतलब एग्जाम में किस तरीके से हम क्वेश्चन देखते हैं ये ऑप्शन पर पहुंच जाए। चलिए याद रखने का तरीका बता देते हैं। अभी इसके पहले हमने बताया ये एक व्यक्ति थे, कौन, विडाल डीला ब्लास। ये जो ब्लास महोदय हैं, ये जो ब्लास महोदय हैं, इन्होंने जो एक वाक्य दिया, तो मुझे पूरा वाक्य याद रखने की आवश्यकता नहीं है, उसमें सिर्फ एक वाक्य याद रखिए, नवीन धारा, नवीन विचार या फिर नवीन विचारधारा, ठीक है ना। यानी कि अब हम लोगों को यह याद रखना है कि जो ब्लास महोदय हैं, मानव भूगोल के संबंध में नवीन विचारधारा की परिभाषा प्रस्तुत की है। लेकिन यहीं पर हंटिंगटन महोदय ने मानव भूगोल में प्राकृतिक दशा और मानव के साथ अनुक्रिया का, ठीक है ना। तो यहां पे आप हंटिंगटन लिखिए, हंटिंगटन, और यहां पे आप क्या रखें, अनुक्रिया। अनुक्रिया, अनुक्रिया की बात किसने करी है, तो अनुक्रिया की बात करी है हंटिंगटन महोदय। कौन किया है, हंटिंगटन महोदय। तो ये ब्लास महोदय हैं और ये हंटिंगटन महोदय हैं। ब्लास महोदय मानव भूगोल में मानव भूगोल की परिभाषा बताते समय एक नवीन विचारधारा प्रस्तुत कराते हैं। लेकिन जो हंटिंगटन महोदय हैं, मानव भूगोल की परिभाषा प्रस्तुत कराते समय वो मानव और प्रकृति के बीच का अनुक्रिया की बात करते हैं, संबंध की बात नहीं करते हैं, अनुक्रिया की बात करते हैं। बात समझ में आ गई, क्रिया की बात करते हैं या फिर अनुक्रिया की बात करते हैं। अगर एग्जाम में क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दे और कहे कि बताइए मानव भूगोल की परिभाषा देते समय किस व्यक्ति ने प्रकृति तथा ह्यूमन के बीच में या फिर मानव तथा जो प्रकृति के बीच में है एक क्रिया की बात करता है, तो कौन करता है, तो हंटिंगटन महोदय हैं। और यहीं पे जो ब्लास महोदय हैं, ये मानव भूगोल की परिभाषा बताते समय एक नवीन विचारधारा प्रस्तुति की बात करते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि इस तरीके से आप क्वेश्चंस याद भी रख पाएंगे, और जो एक परिभाषा से दूसरी परिभाषा में क्या डिफरेंस है, अगर ये आपको याद है तो 100% आप क्वेश्चन को सही टिक कर ले जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे मैं बार बार कर रहा हूं कि सिद्धांत नहीं लिखना है, बल्कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के सही आंसर को कैसे पहचाने, बस हमें इतना ही याद रखना। ओके, चलिए आगे बढ़ जाए। तो ये ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे सही हो जाएगा, हंटिंगटन महोदय, ठीक है ना। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1 मिनट थोड़ा सा आप हमें टाइम दें। गर्मी कुछ ज्यादा ही है, बोलते बोलते गला भी सूख जा रहा है, कोई बात नहीं है, आपको लिए मेहनत तो करना ही पड़ेगा ना, जब हम लोगों ने वादा किया तो कंप्लीट करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है, कह रहा है निम्न में से किसी भौगोलिक पर्यावरण तथा मानवीय क्रियाकलापों के संबंधित उनके विचारों के लिए जाना जाता है। तो देखिए यही क्वेश्चन देखिए घुमा करके पूछ दिया दोबारा। देखिए वो क्वेश्चन किस तरीके से था, ये क्वेश्चन जो था, ये क्वेश्चन क्या कहा है, ये क्वेश्चन कह रहा था कि मानव भूगोल प्राकृतिक दशाओं तथा भौतिक पर्यावरण के साथ मानव की अनुक्रियाओं से संबंधित है। लेकिन यही फिर घुमा दिया क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, घुमा दिया क्वेश्चन, किस तरीके से घुमाया है, निम्न में से निम्न में से किसने भौगोलिक पर्यावरण निम्न में से किसको भौगोलिक पर्यावरण तथा मानवीय क्रियाकलापों से संबंधित उनके विचारों के लिए जाना जाता है। तो आपका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा हंटिंगटन महोदय, एल्बर्ट हंटिंगटन। और यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक है, निम्न में से किसे होना चाहिए, निम्न में से किसे भौगोलिक पर्यावरण तथा मानवीय क्रियाकलापों से संबंधित उनके विचारों के लिए जाना जाता है। तो देखिए जहां भी क्रियाकलाप आया, देखिए मानवीय क्रियाकलाप, क्रिया आ गया ना, तो बस आपको क्रिया याद रखना है। क्या याद रखना है, क्रिया याद रखना है, और उस परिभाषा में केवल नवीन विचारधारा याद रखना है। और नवीन विचारधारा इज इक्वल टू आपका हो जाएगा ब्लास महोदय, क्रिया इज इक्वल टू आपका हो जाएगा हंटिंगटन महोदय, ठीक है ना। तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, हंटिंगटन महोदय, एल्बर्ट हंटिंगटन। इंग्लिश में भी आप देख लीजिए क्वेश्चन, lower in form any geographical environment and human verb activities from related their ideas of far go is, ठीक है ना। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। तो यहां तक आपको क्लियर हो चुका है। बस इसी तरीके से क्वेश्चन घुमा सकता है, क्वेश्चन घुमा के भी अगर पूछे तो आपको किसी भी प्रकार का टेंशन नहीं लेना है। जो मैं ट्रिक बता रहा हूं इस ट्रिक को आप याद रखें, इस ट्रिक को फॉलो करें, 100% आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा और किसी भी तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन घुमाए कंप्लीट कर लेंगे आप, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका पांचवा क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है कि एच जे फ्ल्यूअर की रचनाएं हैं। तो एच जे फ्ल्यूअर की रचनाएं आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ह्यूमन ज्योग्राफी इन्वेस्ट इन यूरोप, द वर्ल्ड एंड इट्स पीपुल एंड समाज और वातावरण की समस्याएं, ये तीनों के तीनों जो बुक हैं ये सब के सब किसकी है, तो ये एच जे फ्ल्यूअर की रचनाएं हैं। ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो ये तो किताब है, इसमें कोई ट्रिक्स लगा ही नहीं सकते आप, बस किताब याद रखें और किताब किसने लिखी इसको आप याद रखें, बस यही तरीका है, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 6 की। और एक बेहतरीन आपके लिए विकल्प है, यदि आप यहां से यूट्यूब से आपको कंप्लीट जानकारी मिल रही है और किसी भी प्रकार की समस्याओं का सामना नहीं करना है तो यूट्यूब पे तो वीडियो अपलोड होंगी ही होंगी, साथ ही साथ आप चैनल को यदि ज्वाइन कर लेते हैं, जो ग्रुप हमारा चल रहा है व्हाट्सएप ग्रुप चल रहा है उसको यदि ज्वाइन कर लेते हैं तो जैसे ही यहाँ पे यूट्यूब पे वीडियो अपलोड हो जाती है ठीक उसी टाइम उस वीडियो को ग्रुप में डाल दिया जाता है, तो आपको वो वीडियो पहले मिल जाएगी और आप समय रहते हुए एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप जल्दी से ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए। वहां से आपको तुरंत वीडियो मिल जाएगी, आपको बस एक क्लिक करने की आवश्यकता है, वीडियो आपके सामने प्रस्तुत होगी, आप हर एक क्वेश्चन को बेसिकली आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 6 है इसको हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है मानव भूगोल की समस्याएं प्रमुख ग्रंथ हैं। मानव भूगोल की समस्याएं, ह्यूमन ज्योग्राफी ऑफ प्रॉब्लम्स, इसके जो मतलब ये ग्रंथ किसका है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा डिमांजिया महोदय, ठीक है ना। डिमांजिया महोदय के द्वारा ये बुक लिखा गया है। तो अभी हमने बताया कि किताबों को तो आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना, कौन से व्यक्ति किस किताबों को लिख रहे हैं इसको याद रखना पड़ेगा और अदरवाइज दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे कोई ट्रिक भी नहीं है, ठीक है ना। तो ये आपका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा डिमांजिया महोदय, क्वेश्चन नंबर 6 का आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है ना। चले आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में बता रहा है कि मानव भूगोल के दृश्य सर्वत्र वातावरण से संबंधित होते हैं जो कि भौतिक दशाओं का एक योग होता है। इंग्लिश में देख लेते हैं, ह्यूमन ज्योग्राफी ऑफ सीन्स एवरीवेयर एनवायरनमेंट फ्रॉम रिलेटेड टू व्हाट आर हु दैट सेल्फ फिजिकल कंडीशन ऑफ वन सम्स वुड इज इट डेफिनेशन गिव इज, इसको किसने दिया है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा रेडजल महोदय, ठीक है ना, रेडजल महोदय। अब ध्यान से समझिए, इसके पहले हमने एक परिभाषा आपको बताई जिसमें एक व्यक्ति ने नवीन विचारधारा प्रस्तुत किया था। दूसरी जब हमने परिभाषा बताई तो उसमें एक व्यक्ति ने क्रिया की बात करी और तीसरी जब हमने परिभाषा बताया तो इसमें भौतिक दशाओं की योग की बात कही जा रही है, यानी कि इसमें योग एक वर्ड पकड़ लीजिए, भौतिक दशाओं का योग। योग किसका, भौतिक दशा, ठीक है। अच्छा अब आप क्लियर करिए, ये तो मैं बता दे रहा हूं, इसका आपका सही आंसर हो जाएगा रेटजल महोदय, रेटजल महोदय, ठीक है ना। लेकिन ये नवीन परिभाषा किसने दिया है ये कमेंट करके बताइए, और ये क्रिया की बात किसने करी है ये भी आपको कमेंट करके बताया। जस्ट पहले हमने आपको क्वेश्चन बताया है तो ये भी आप कमेंट करके बताएंगे और इसे भी आप कमेंट करके बताएंगे, इन दोनों क्वेश्चंस को आप कमेंट करके बताएं। और इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, मानव भूगोल के दृश्य सर्वत्र वातावरण से संबंधित होते हैं जो कि स्वयं भौतिक दशाओं का एक योग होता है। ये परिभाषा किसने दी है, तो ये जो है परिभाषा रेडजल महोदय ने दी है, ठीक है ना। तो आपका सही आंसर हो जाएगा रेडजल महोदय, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। और इन दोनों को आप कमेंट करके बताएंगे, ठीक है ना। चलें आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका वे समस्त दृश्य जिसमें मानवीय क्रियाएं घटित होती हैं और इस प्रकार से भौगोलिक तत्वों का अध्ययन को मानव भूगोल कहा जाता है। ये तो आपका हिंदी में परिभाषा, इंग्लिश में देख लीजिए, द ऑल सेंस इन विच ह्यूमन एक्शन हैपन was are and these types of geographical facts of study to human geography said to go is,
इस डेफिनेशन गिविज, ठीक है ना, इसको किसने दिया है। अब ध्यान से समझे इसमें क्या अंतर है, इसमें क्या अंतर है। वे समस्त दृश्य जिसमें मानवीय क्रियाएं घटित होती हैं और इस प्रकार के भौगोलिक तथ्यों का अध्ययन मानव भूगोल कहा जाता है। अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसमें भी क्रियाएं दिया हुआ है, क्रियाएं घटित होती हैं, इसमें भी मानवीय क्रियाएं घटित होती हैं, लेकिन यहाँ पे भौगोलिक तथ्यों का अध्ययन करना है। इसलिए आप वर्ड याद रखिए, भौगोलिक तथ्य, भौगोलिक तथ्य, भौगोलिक तथ्य, ठीक है। तो भौगोलिक तथ्यों की कौन बात करता है, तो जीन ब्रून्स महोदय बात करते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, जीन ब्रून्स महोदय। तो ध्यान दीजिए, एक व्यक्ति ने नवीन विचारधारा प्रस्तुत करी थी, इसलिए मैं बार बार बता रहा हूं नवीन विचारधारा, और दूसरे व्यक्ति ने सिर्फ क्रिया की बात करी थी, और तीसरे व्यक्ति ने किसकी बात करी थी, आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है ना। एक जो तीसरी परिभाषा हमने बताई उसके बारे में और कौन से विद्वान ने मतलब दिया था वो भी कमेंट करके बताना है। और जो भौगोलिक तथ्य है, जो भौगोलिक तथ्य है, इसकी बात कौन कर रहे हैं, तो इसकी बात कर रहे हैं जीन्स महोदय, जीन्स ब्रून्स महोदय हैं, ये कर रहे हैं। और ये कहते क्या है, कहते हैं वे समस्त दृश्य जिनमें मानवीय क्रियाएं घटित होती हैं और इस प्रकार के भौगोलिक तथ्यों के अध्ययन को मानव भूगोल कहा जाता है। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। और याद रखिए, डेफिनेशन याद रखना बहुत कठिन होता है क्योंकि कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए हम जो बता रहे हैं तरीका, इस तरीके से आप याद रखेंगे तो 100% आपको डेफिनेशन याद रहेगा, ठीक है ना। तो यहां पे आपका सही आंसर हो जाएगा जीन्स ब्रून्स महोदय, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है मानव भूगोल का संबंध, मानव भूगोल का संबंध पृथ्वी के धरातल के विस्मयुक्त स्वरूप का यथार्थ व्यवस्थित और विवेकपूर्ण ढंग से वर्णन और व्याख्या करने से है। इंग्लिश में देख लेते हैं, ज्योग्राफी ऑफ रिलेशनशिप अर्थ और सरफेस ऑफ एसिमेटेरियल्स फ्रॉम ऑफ रियलिटी अरेंज एंड प्रोडेंट्स बिहेवियर फ्रॉम डिस्क्रिप्शंस एंड एक्सप्लेनेशंस टू डू फ्रॉम इज। तो आपका सही आंसर यहाँ पे हार्टसन महोदय हो जाएंगे। अब इन्होंने क्या परिभाषा दिया है, हार्टसन महोदय क्या कहते हैं, इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, भूगोल का संबंध पृथ्वी के धरातल के विस्मयुक्त स्वरूप, यहाँ पे आप वर्ड रखेंगे विस्मयुक्त स्वरूप, विस्मयुक्त स्वरूप, ठीक है ना, विस्मयुक्त स्वरूप, ठीक है। जो जो वर्ड हम बता रहे हैं एक डेफिनेशन से, चूंकि सब लोगों ने मानव भूगोल की परिभाषा दी है लेकिन अपने अपने हिसाब से अलग अलग परिभाषा दी है, तो क्या अंतर है यही तो हमें याद रखना है, क्योंकि मानव और पृथ्वी के संबंध में सब लोग बताते हैं। तो यही जो शब्द हैं, यही छोटे छोटे शब्द उनके अंतर को स्पष्ट करते हैं और यही छोटे छोटे शब्द हमको याद रखना है। बाकी एग्जैक्ट परिभाषा कोई याद भी नहीं रख पाता है, बार बार दिमाग से निकल जाता है, क्योंकि रटी हुई चीजें जो याद होती हैं वो भूल जाती हैं, लेकिन जो समझते हैं वो हमें हमेशा याद रहती हैं। ये तरीका होता है हमें याद रखने का, ठीक है ना। तो यहाँ पे हार्टसन महोदय है, हार्टसन महोदय कहते हैं विस्मयुक्त स्वरूप को सुव्यवस्थित ढंग से प्रेजेंट करना, दिखाना, बताना, उसका अध्ययन करना, यही कहलाता है मानव भूगोल, ठीक है ना। क्या कहलाता है, मानव भूगोल, ठीक है। तो आपका यही सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, हार्टसन महोदय। और नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका लोकेशन एनालिसिस इन ह्यूमन ज्योग्राफी के लेखक कौन है, तो यहाँ पे पीटर हेगेट महोदय हैं। पीटर हेगेट महोदय, इन्होंने कहा लोकेशन एनालिसिस इन ह्यूमन ज्योग्राफी, यानी कि लोकेशन और एनालिसिस इन ह्यूमन ज्योग्राफी नाम से इन्होंने एक किताब लिखी और इस किताब में इन्होंने ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में पूरी तरीके से चर्चा करी है, पूरी तरीके से बताया है, ठीक है ना। तो ये किताबें हैं किसकी, तो पीटर हेगेट महोदय के हैं। तो ये किताबें भी आपको याद रखना है, कुछ इंपॉर्टेंट किताबें और कुछ इंपॉर्टेंट परिभाषा और कुछ उन लोगों ने विचारधारा दिया है, जैसे निश्चयवाद, संभववाद, नौ निश्चयवाद और भी तरह के जितने भी आगे आते जाएंगे जो अपने अपने विचारधारा प्रस्तुत करते जाएंगे, उसके बारे में हमने बताया। तो बेसिकली 3 जगह से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पहला कि जो परिभाषा उन्होंने दिया है यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा, और दूसरा जो उन्होंने विचार दिया है वहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा, और तीसरा जो उन्होंने किताब लिखी है यहां से क्वेश्चन बनेगा। और इन्हीं तीनों को हमें बेस बना करके चलना पड़ेगा, इन्हीं तीनों को बेस बना करके हमें लेकर के चलना पड़ेगा ताकि हम इस चीज को क्लियर कर पाए
और क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ऑप्शंस को चूज कर पाए कि किस व्यक्ति ने कौन सी किताब लिखी है, किस व्यक्ति ने कौन सी परिभाषा दिया है और किस व्यक्ति ने कौन सा विचारधारा दिया है, कौन किस विचारधारा का समर्थक है, कौन किस विचारधारा का समर्थक नहीं है। आज का क्वेश्चन सिर्फ हम लोग 10 ही कवर करेंगे और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और भी 10 क्वेश्चन कवर करेंगे। तब तक के लिए आप कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको समझ में आया कि नहीं समझ में आया। जहां भी आपको कंफ्यूजन हो रही है कमेंट करके बताइए, और जो भी हमने तरीका बताया आप एक बार कमेंट करके बताएं कि ये सक्सेसफुल तरीका है या नहीं। हमने तो कई बार अप्लाई किया और सक्सेस भी हुआ, आप भी एक बार ट्राई करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।